क्लास 10th के भैया बहन ध्यान दें। वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने आपके विभिन्न सब्जेक्ट्स के सिलेबस में कुछ कटौती की है। सोशल साइंस में भी यह कटौती 30% की गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भैया बहनों को नए सिलेबस की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। क्या है हमारा रिवाइज क्यूरिकुलम, इस सेशन में कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ने हैं, इस बात की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो क्रमशः हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो है मार्क्स का जो बंटवारा है, यह देख लीजिए। 4 पेपर आप पढ़ रहे हैं सोशल में, हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इन चारों से बोर्ड एग्जाम में आपको 20-20 अंक के प्रश्न आएंगे। 20-20 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको रिटर्न में लिखने हैं। इस प्रकार यह 80 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और 20 नंबर का प्रश्न जो है, 20 नंबर जो आपके हैं वह स्कूल लेवल पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको दिए जाएंगे। उसमें प्रोजेक्ट हो सकता है, फेयर कॉपी हो सकती है और भी विभिन्न प्रकार के यह मापदंडों को देखते हुए आपके 20 नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से 100 अंक की आपकी परीक्षा हो गई। तो सिलेबस के संदर्भ में जानकारी देना है कि कौन कौन से चैप्टर हमें इस बार पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर को छोड़ना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की चर्चा है। इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। भाग 2, ये यूनिट 1 की चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री आपके समझ के लिए स्पष्ट कर दें, यह हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की चर्चा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर फर्स्ट है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह ध्यान देना है भैया बहनों को कि पूर्व के सेशन में कुछ एक चैप्टर ऑप्शनल हुआ करते थे, लेकिन अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यह आपका कंपलसरी चैप्टर है। इसको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद।
और थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। और अथवा यह जो चैप्टर 3 और 4 की चर्चा है, इसमें से कोई एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक। तो थर्ड चैप्टर हो गया द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और फोर्थ चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। ये ध्यान दें कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रश्न दोनों से रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, अथवा के तौर पर यह प्रश्न उपलब्ध होंगे। तो फोर्थ चैप्टर हो गया आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का युग। तो यह चैप्टर 4 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंपलसरी है और थर्ड फोर्थ चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है। ये हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। इसके आगे यूनिट 2 कंटेम्पररी इंडिया। जियोग्राफी। इसमें चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया संसाधन एवं विकास। सेकेंड चैप्टर चैप्टर 3 के रूप में इसकी चर्चा है वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन।
यह ध्यान देना है कि यह चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न लिखने को नहीं आएंगे। यह मैप वर्क से संबंधित है। स्पष्ट रूप से इसमें चर्चा कर दी गई है, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी इस चैप्टर से ना तो आपके पीरियोडिक टेस्ट में कोई क्वेश्चन होगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में कोई रिटर्न क्वेश्चन होगा। ओनली मैप आइटम एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवेल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में आपको मैप वर्क से संबंधित प्रश्न रहेगा, ना तो कोई रिटर्न का क्वेश्चन और ना ही कोई इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट में कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहेगा। चौथा चैप्टर जो है एग्रीकल्चर, कृषि। यह चैप्टर भी कंपल्सरी चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। पांचवा चैप्टर मिनरल्स, खनिज। इस चैप्टर के भी संबंध में जानकारी ले लीजिए। दिया गया है बोर्ड के द्वारा निर्देश, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि चैप्टर 3 में हमने कहा वाटर रिसोर्स के संबंध में कि इस चैप्टर को पीरियोडिक टेस्ट में भी असेस नहीं किया जाएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में कोई लिखित क्वेश्चन इससे संबंधित आने वाला है। तो क्या होना है इस चैप्टर का? ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवेल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर मिनरल्स चैप्टर से, खनिज चैप्टर से मैप वर्क दिए जाएंगे, उसे आपको बनाना है। छठा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। विनिर्माण उद्योग। तो चैप्टर 6 हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। तो यह 6 चैप्टर की चर्चा हम लोग किए हैं। और फिर 7वां चैप्टर जो है वह है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस प्रकार से ज्योग्राफी के सिलेबस की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब इकोनॉमिक्स का चैप्टर बच जा रहा है। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है, जरा आप उसे भी नोट करेंगे।
यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की पहले चर्चा है। लोकतांत्रिक राजनीति। सबसे फर्स्ट चैप्टर की चर्चा है इसमें पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ना है हमें। सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म संघवाद। दो चैप्टर हुआ, पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी, दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म संघवाद, तीसरा चैप्टर यह पाठ्यक्रम में पुस्तक में आपको चैप्टर 6 में है। तो थर्ड चैप्टर इसको आप देखिए, चैप्टर 6 के रूप में है यह आपका पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल। और इसके बाद सातवां चैप्टर जो कि बुक में सातवां चैप्टर है, यह है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। इतने सारे चैप्टर आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से संबंधित दिए गए हैं। अब लास्ट में इकोनॉमिक्स से संदर्भित चर्चा है। Understanding economic development। Understanding economic development। इसके सिलेबस में सबसे फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। विकास। दूसरा चैप्टर
सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। तीन चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख, और चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। यह इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। इसमें भी प्रोजेक्ट वर्क आपको दिए जाएंगे। 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट की बात है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क, इनरिचमेंट, फेयर इत्यादि प्रकार के वर्क होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह सोशल साइंस का सिलेबस जो है उसकी हम लोगों ने यह रिवाइज जो सिलेबस दिए गए इसकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब एक बार भैया बहन यह भी ध्यान दें कि कौन कौन से चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं ताकि कोई भ्रम की स्थिति आपके साथ ना हो। क्लास 10th में अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 3 और 4 की चर्चा किए थे कि द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, और दूसरा 4th चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें से कोई एक चैप्टर पढ़ना है तो स्वतः दूसरा चैप्टर जो है वह डिलीट कर दिया गया है इस नए सत्र के लिए। फिर सेक्शन 3 से एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, यह कंप्लीटली चैप्टर को हटा दिया गया है। चैप्टर 5वां जो है यह प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसे नहीं पढ़ना है। तो जो जो चैप्टर की चर्चा होनी है, जो जो चैप्टर पढ़ना है उसको हमने दे दिया है, लिख दिया है, और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ेंगे इसकी भी चर्चा हम कर दे रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है वह भी एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। पहले के सेशन में यह पाठ्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन इस सेशन 2020-21 सेशन में इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर को भी आंशिक रूप से हटाया गया है, लेकिन इस चैप्टर से मैप वर्क आपके अवश्य आएंगे।
चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसकी में बताया गया है कंप्लीट चैप्टर एक्सपेक्ट ऑफ मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। अर्थात मैप से संबंधित क्वेश्चन आपको यह मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आएंगे, लेकिन इसको ना तो इंटरनल असेसमेंट में पढ़ना है और ना ही बोर्ड एग्जाम में इससे कोई यह रिटर्न कोई क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, जरा वो ध्यान से सुनिए। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यह चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। 5वां चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, इस चैप्टर को भी 2020-21 के सिलेबस से हटा दिया गया है। और चैप्टर 8वां चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं, इस चैप्टर को भी 2020-21 के सेशन से हटा दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है इसे आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। कोई किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन होने की स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।